सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल, देवभूमि उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ हर्सिल घाटी का एक सुंदर सा गांव गंगा मैया जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्सिल ब्लॉग में। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत शाम की 4 बजे अपने गांव मुखवा से कर रही हूं। मैं कल अपने गांव मुखवा में पहुंच गई थी और अगर आज मौसम की बात की जाए ना तो दिन से अच्छी सी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पे अच्छी सी चमचमाती हुई तेज़ धूप खिली और इसी के साथ ना हमारे मुखवा गांव में आजकल काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने बगीचे की ओर जाने की, क्योंकि ना दिन से घर का ही काम हो गया था। आज हमारे भाई बहन भी हमारे घर पे आए हुए थे, वो कल रात को ना हमारे ही घर पे रहे, यानी जो मेरे छोटे वाले ससुर जी हैं उनके लड़के और बहू और साथ में बच्चे आए हुए थे, तो कल रात को घर पे ही रुके, काफ़ी अच्छा लगा। वो आज चले गए हैं श्री गंगोत्री धाम और अभी शाम के टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना बगीचे की ओर जाएं, बगीचे की देखभाल करके आएँ, क्योंकि मैं लगभग 1.5 महीने बाद अपने गाँव मुखवा आ रही हूँ। उत्तरकाशी रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा याद आती है अपने मुखवा गांव की। मन करता है कब जाऊं गांव। तो आजकल शादियों का सीज़न इतना नहीं है, क्योंकि 16-17 जून से शादियों का सीज़न शुरू होगा, तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों नहीं गांव घूम के आएँ। तो गंगा मैया जी का जो मंदिर है, श्री सोमेश्वर देवता जी का प्रांगण है, वहाँ पे आजकल श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रखी है। और जो ये कथा है, यहाँ पे जो व्यास जी हैं वो हमारे भाई बंदी हैं, मुखवा के ही तीर्थ पुरोहित है, यानी श्री गंगोत्री धाम के। तो जो कथा करवा रहे हैं वो जयपुर राजस्थान से हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ अभी मैं पहुंच गई हूं भीम धारा के पास। और ये देखिए, भीम धारा का जो जल है ना वो इतना ठंडा और इतना पवित्र है। जैसे कि हम लोग ना गंगा जी में नहीं जा सकते, जब हम लोगों के व्रत तीर्थ होते हैं, तो अगर हम गंगा जी में नहीं जा सकते हैं तो हम यहीं घाटों के पास आते हैं। और यहाँ पे सामने देखिए आप, ये शिवलिंग भी है और यहीं पे हम लोग इस स्वच्छ जो ये भीम धारा का जल है इसको भरते हैं। और सामने देखिए शिवलिंग है, इस शिवलिंग में चढ़ाते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये भीम धारा का जल है, काफ़ी ऊपर से गिर रहा है। और जो ये भीम धारा का जो जल रूपी जो झरना गिर रहा है ना, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा गजब का दिखाई देता है। और मैं तो कहती हूँ ना, जब आप हर्सिल घाटी में आते हैं और हमारे मुखवा गांव में गंगा मैया जी के दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो आपने ऐसी जगह को बिल्कुल भी मिस मत करो। आप यहाँ पे आए, जो ये भीम धारा का स्वच्छ जल है इसको देखें, इसको पिए और इस जल का आनंद ले। यहाँ पे ना आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे व्यू पॉइंट भी है और साथ में आपको इस भीम धारा के दर्शन करने को भी मिलते हैं। तो इसी के साथ अभी मैं हूँ अपने बगीचे वाले रास्ते पे। जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ से ना धराली साफ दिखाई दे रहा है, और साथ में जो धराली बाज़ार है जहाँ पे 5 अगस्त को भीषण आपदा आई थी, तो वो जगह मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। और मेरे वीडियो में ना काफ़ी कमेंट भी आए हुए थे कि धराली के बारे में मैडम जी आप कुछ अपडेट दो, क्या वहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है ना, जो वो खीर गंगा है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए सामने धराली बाज़ार दिखाई दे रहा है। और ये देखिए जो ये खीर गंगा है, इसको ना पहले खीर गंगा जब आपदा आई थी तो ये देखिए जहाँ पे वो आपको होटल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे बह रही थी, लेकिन आजकल जो है खीर गंगा को ये देखिए इस तरफ डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे, ये देखिए कुछ इस तरह से पाइप लगे हुए हैं। ये देखिए तो पाइप से ना ये देखिए कुछ इस तरह से खीर गंगा का जो ये पानी है ये आ रहा है। और ये देखिए बाकी जो और निर्माण कार्य है वो अभी मुझे ना कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए जेसीबी मशीन तो लगी हुई है, देखो रोड भी बीच में बन गई है और साथ में जेसीबी मशीन मुझे वहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ कार्य तो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन जो होटल बहे थे और जिनकी वहाँ पे डेथ हुई थी, किसी की भी न तो डेड बॉडी मिली है, न अभी होटलों में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है।
तो अभी मैं अपने बगीचे की ओर बढ़ रही हूँ ना, और ये रास्ते में देखिए यहाँ पे ना सेब के पेड़ हैं, यानी बगीचे हैं सेब के। वाह, इस बार ना सेब हो गया, राजमा हो गया, सिर्फ जो चूली है ना उसकी पैदावार कम है। उसका ये कारण है कि जब फ्लावरिंग हुई थी ना उस टाइम यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी। शायद आपने वीडियो में भी देखा था होगा, मार्च के महीने, तो वो ना काफ़ी चूली के फूल गिर गए थे, तो इसलिए ना चूली की जो फसल है वो कम है। लेकिन सेब की ना पैदावार, यानी सेब के पेड़ों में ना सेब के फल बहुत अच्छे लगे हुए हैं। एक बारी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे ना सेब का बगीचा है। वाह, भले अभी साइज छोटे हैं लेकिन कलर ना अभी से बिल्कुल लाल हो रखे हैं। अब मेरी ना सांस भी फूल रही है, क्योंकि बगीचे में ना थोड़ा सा चढ़ाई लगती है। मेरे हस्बैंड जी आगे पहुंच गए, कह रहे आ जल्दी आ जल्दी। मैंने कहा भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, आप पहुँचो बगीचे में। लेकिन हस्बैंड जी कह रहे हैं अकेले कहाँ आएगी, आगे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बारी मैं आपको सेब का जो पेड़ है ना उसमें सेब के जो फल लगे हुए हैं वो दिखाती हूँ। और पता मुझे ना ऐसा हो रहा है कि कब मैं अपने बगीचे में पहुँचूँ और जो हमारे पेड़ हैं ना उनमें फल आ भी रखे होंगे या नहीं आ रखे होंगे, क्योंकि पिछली बार ना 1-2 पेड़ों में सैंपल तो आए थे। इस बार तो उम्मीद है कि हो सकते कुछ पेड़ों में सेब के फल आए होंगे। तो काफ़ी उत्साहित हो रही हूँ कि कब पहुँचूँ बगीचे में। तो चलिए जी, एक बार पहले मैं आपको यहाँ वाले बगीचे में जो सेब के फल लगे हुए हैं ना वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और पता मेरे हस्बैंड जी क्या कह रहे हैं, बोला अभी तेरा शादियों का सीज़न है, फिर ना मेरी 29 जून से क्लासेस शुरू हो रही है, वो हो रही है मेकअप क्लासेस, 10 डेज़ की है। फिर मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं, बोला जुलाई में ना बूज़ों को लेके ऊपर ही आ जाना। मैं अपने हस्बैंड जी को कह रही हूँ बरसात में ना थोड़ा डर लगता है। मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं बार बार थोड़ा आती की आपदाएँ, बार बार थोड़ा फटता की बादल, तो ऐसे ही है। कह रहे हो भी जाएगा ना तो हेली से जाना बोला। मैंने कहा हेली में पिछली बार गई थी ना जब धराली में वो आपदा आई थी, मेरे अंदर उस आपदा को देख के इतना डर बैठा ना कि मतलब हेली में ना लगभग 5 मिनट मैंने आँखें नहीं खोली, इतनी डरी मैं उस आपदा को देख के। तो बताओ कैसा होगा फिर? इस बार नहीं होगा भाई, है ना? नहीं, मैं आऊँगी, क्योंकि जुलाई में 10 के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर अपने गांव मुखबा में 1 महीने आराम से रहूँगी। बूज़ों को भी लेके आऊँगी। बूज़ों को भी ना मुखबा बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ तो ना बिल्कुल फिट हो जाता है। आजकल उत्तरकाशी है तो मोटा हो गया, यहाँ उसका ना वर्कआउट अच्छा होता है और खुश भी रहता है। तो इसी के साथ अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने बगीचे में। मेरे हस्बैंड जी ने ना ताला भी खोल दिया गेट का। तो चलिए जी, अब ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बगीचे के अंदर ना आजकल क्या क्या चीज़ हमने बोई हुई है, क्योंकि मेरा आना तो हुआ नहीं, लेकिन मज़दूर हम लोगों ने लगाए थे। राजमा उन्होंने बोई है, लेकिन राजमा ना अभी हम लोगों की ज़मीन ये है, मुझे यहाँ से मतलब दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजमा ना थोड़ा सा लेट हम लोगों ने बोई है। जिन्होंने पहले बोई है उनकी राजमा थोड़ा सा बड़ी बड़ी हो गई है, यानी गुड़ाई करने के लिए। लेकिन बारिश इस बार अच्छी हो रही है, तो 3 से 4 दिन हो गए हमें राजमा बोए हुए, तो उम्मीद है कि राजमा जल्दी जम जाएगी। सबसे पहले मुझे जो उत्सुकता हो रही है ना वो सेब के पेड़ों को देखने की हो रही है कि सेब के पेड़ों में ना इस बार सैंपल आ भी रखे हैं या नहीं आ रखे हैं। तो चलिए जी, कुछ इस तरह से ये हमारा गेट है और यहाँ से बगीचे का रास्ता है, और स्टार्टिंग से कुछ इस तरह से ये देखिए ये है सेब के पेड़। भाई इस वाले पेड़ में तो मुझे सैंपल दिखाई नहीं दे रहे हैं, पेड़ काफ़ी अच्छा हरा भरा हो रखा है। और ये देखिए कुछ इस तरह से इस वाले पेड़ पे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पेड़ों की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो रखी है। हाइब्रिड वाले ये सेब हैं जो से 3 से 4 साल बाद ये सैंपल इनमें आ जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए जी, आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ जिन पेड़ों में सैंपल आए हुए होंगे, उम्मीद तो यही है। ये देखो, और बगीचा ना हमारा बिल्कुल ऊपर तक है, जहाँ तक आपको दीवार नहीं दिखाई दे रही है वहीं तक है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ हमने राजमा बोई हुई है, लेकिन राजमा ना अभी ज़मीन नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ धनिया के पौधे हैं, और धनिया में ये देखें ना अभी भी ये देखिए फ्लावरिंग हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे ना ठंडा बहुत ज़्यादा है।
तो इसलिए ना धनिया भी लेट में पकता है। और ये देखिए यहाँ पे मुझे इस वाले पेड़ में ना एक छोटा सा सेब दिखाई दिया है, कुछ इस तरह से सैंपल आए हुए। भाई ये देखिए एक यहाँ पे है और ये देखिए एक नहीं है भाई, काफ़ी है इस वाले में। ये देखिए कुछ इस तरह से मन खुश हो गया। ये देखिए ये पेड़ों के बीच, पत्तों के बीच में ये देखिए। तो चलिए जी, स्टार्टिंग से 2-3 पेड़ों में सैंपल नहीं है, लेकिन जो पेड़ मैंने अभी आपको दिखाया है ना, उसमें 5 से 6 सेब के फल आए हुए हैं। मन ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि आदमी जब कंटिन्यू मेहनत करता है ना, तो जब फल प्राप्त होता है, जैसे कि सेब के पेड़ों में देखो इतनी मेहनत होती है, जब इसमें फल देते हैं ना सेब के पेड़, तो अलग ही खुशी होती है। और इसके पीछे ना सबसे ज़्यादा जो मेहनत है वो मेरे हस्बैंड जी की और मेरा छोटा वाला बेटे की है। बहुत ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि जब दवाई डालनी होती है, स्प्रे करना होता है, तो छोटा वाला बेटा भी आता है और बाकी मेरे हस्बैंड जी तो आते रहते हैं। गंगोत्री रहते हैं ना, तो हर हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जैसे मौसम हो, अगर बारिश हो रही होगी तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है तराई करने की, लेकिन अगर 1 हफ्ते तक कंटिन्यू बारिश नहीं हुई ना, तो फिर तराई करने के लिए आना पड़ता है। कब कटिंग होनी है, कब स्प्रे होना है, कब दवाइयाँ डालनी हैं। और जो भी दवाइयाँ हम लोग डालते हैं वो सब ऑर्गेनिक है, नीम ऑयल से स्प्रे करते हैं। और हम लोग ना उत्तरकाशी से गोबर लेके आते हैं, गाय का गोबर, और वो गोबर डालते हैं। अब आगे बढ़ती हूँ और पेड़ों को मैं आपको दिखाती हूँ। अरे देखिए, इसी के साथ एक सेब का पेड़ यहाँ पे है भाई, बहुत ज़्यादा मन खुश हो गया। इस वाले पेड़ में तो काफ़ी अच्छे सेब, ये देखिए, वाह, ये देखिए। और ये देखिए इस तरफ राजमा बोई हुई है, और ये देखिए यहाँ पे मैंने धनिया बोया हुआ था इस वाली क्यारी में, लेकिन ये देखिए ना धनिया की जो क्यारी है इसमें धनिया अभी ऐसे ही है। ये देखिए अभी फ्लावरिंग धनिया पे हो ही रखी है। यहाँ पे भी हमें राजमा बोनी थी, लेकिन धनिया ना पक के अभी तैयार ही नहीं हुआ। तो इसी के साथ अभी ये देखिए, क्योंकि सुबह ना यहाँ पे राणा भैया जी लोगों का घर है, और उनके घर पे ना इतने अच्छे गुलाब के पौध लगे हुए हैं ना, और साथ में गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फूल, तो मैंने भैया जी से कहा, भैया जी 1-2 कलम मुझे भी दे दो। 1-2 कलम तो मैं उत्तरकाशी लेके जाऊँगी, लेकिन कुछ कलम ने मैं, जैसे यहाँ पे ना पानी का नल है, तो यहाँ पे ना मॉइस्चर बना हुआ रहता है, नमी बनी हुई रहती है, तो 1-2 कलम मैं इस वाली जगह पे लगाऊंगी, और 1-2 कलम ना जो हमारा ऊपर वाला बगीचा है, इससे ऊपर वाला, उस पे लगाऊंगी। भाई इसके जो फूल है ना, सच में आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, इतने बड़े बड़े फूल हैं। ये ना 1 कलर के नहीं हैं, 2-2 कलर के हैं, पिंक और रेड, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं, अब अभी लगा रही हूँ, जब फूल निकलेंगे ना तो भी दिखाऊंगी आपको, और सूख जाएंगे तो क्या ही बताऊं। लेकिन नहीं, पॉजिटिव सोचना चाहिए, सूखेंगे क्यों, अच्छे से इनमें ना फूल लगेंगे। तो इसी के साथ अभी मैं आई हूँ ऊपर वाले खेत में, साथ में मेरे साथ शीला भी आई हुई है। तो कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने राजमा बोआई थी, उस समय मज़दूर लगाए हुए थे, लेकिन उसके बाद ना मुझे लगता है कि मोटी बारिश हुई होगी, तो राजमा ना काफ़ी ऊपर आई हुई है। यानी राजमा के बीज जो है ना ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक कुछ राजमा के बीज मैंने अंदर डाले मिट्टी के अंदर, और अभी शीला डाल रही है, कह रही दीदी बहुत सारे ना राजमा के बीज ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए शीला कुछ इस तरह से देख रही, जो राजमा के बीज ऊपर दिखाई दे रहे ना, तो उसको मिट्टी के अंदर डाल रही है। और ये देखिए कुछ दिन पहले जब मैं आई थी ना, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, तो ये देखिए मैंने उस टाइम ना कद्दू के बीज बोए थे, लेकिन ना उस टाइम बारिश नहीं हुई। और ये देखिए ना जो कद्दू के बीज मैंने बोए थे ना, वो पौध कुछ इस तरह से, ये देखिए छोटे छोटे, और ये देखिए ना पीले पड़े हुए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। और आज भी ना मैंने और शीला ने अभी भी ना कद्दू के बीज बोए हैं, कुछ शीला ने बोए हुए हैं, तो देखते हैं अब किसके हाथ के बीज जल्दी जमते हैं। और सामने ये देखिए दूर मेरे हस्बैंड जी ना वहाँ पे झाड़ी काट रहे हैं, ये देखिए कहाँ चढ़े हुए हैं, क्योंकि ना वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ प्लम के, कुछ परिश्रमन के पौधे लगाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए हैं ना, तो उनके अगल बगल जो झाड़ी उगी हुई है, तो वो झाड़ी मेरे हस्बैंड जी काट रहे हैं। ये देखिए, आ जाओ। और झाड़ी काटने के लिए देखिए मेरे हस्बैंड जी ने कुछ इस तरह से, ये देखिए छोटी आरी जैसे नहीं होती है, वो लेके आए हैं। हो गया हस्बैंड जी इशारा करे, चलो बोला घर। और झाड़ी काटने के लिए कुछ इस तरह से देखिए ना, छोटी, इसको हम लोग बोलते हैं आरी, ये लाई है। और मेरे सामने जो आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है ना,
तो इसको बोलते हैं छत्त्यनाशी पौधा। ये देखिए कुछ इस तरह से पिंक पिंक कलर के इसके फूल हैं और इसमें ना कांटे भी हैं। ये जो पौधा होता है ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी जो जड़ें होती है ना वो काफ़ी रोगों को दूर करती है। उसकी जड़ खाने से ना काफ़ी रोग दूर होते हैं, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, साथ में सर्दी जुकाम होता है, खांसी होता है। कई लोग ये तक कहते हैं कि जो डायबिटीज़ होती है जिनको ना, तो इसका जो जड़ होता है, जड़ का जो पानी पीते हैं ना उससे दूर होता है। कई लोग कहते हैं कि मलेरिया में भी ना ये बहुत ज़्यादा काम करता है जो इसकी जड़ है। तो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना, एक नहीं कई पौधे यहाँ पे छत्त्यनाशी पौधे हैं और साथ में ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है कि इसके सामने ना सेब का पेड़ है, ये देखिए ना छोटा सा। तो मैं इसको पूरा नहीं काटूंगी, जो सेब के पेड़ पे टहनी लग रही है ना वही काटूंगी। तो अभी बगीचे से आते हुए मैं आई हूँ भांजी के घर पे। भांजी आजकल गंगोरी में है और भांजी की छोटी वाली बहू और छोटा वाला बेटा यहीं पे है। साथ में यहाँ पे दीपा भी है। दीपा कैसे हाल समाचार है तेरे, ठीक है? और ये देखिए ना अभी मैं भांजी के आंगन में हूँ और भांजी का जो ये आंगन है ना आजकल गाय के गोबर से घसा हुआ है। देखने में ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और साथ में भांजी है कि गाय है ना जो छोटी है वो अभी जंगल से आई है, लेकिन वो अंदर बांधी है। मुझे ना उसकी भी खुद लगी हुई थी, तो मैंने दरवाजे से देखा तो घास खा रही है, पर उसके अंदर ना अभी लाइट नहीं है, अभी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए भांजी का आंगन, ये देखिए कितना सुंदर है। ये पूरा जो आंगन है ना गाय के गोबर और गौमूत्र से घसा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। और साथ में ये देखिए भांजी की छोटी वाली बहू ऊपर है, गर्मा गर्म चाय पी रही है। तो इसी के साथ अभी मैं आई हूँ भांजी के घर पे और यहाँ पे ना श्रीकांत बेटा भी आया हुआ है। और जब से श्रीकांत बेटा आया हुआ है ना तब से श्रीकांत बेटा ना एक से बढ़कर एक भजन गा रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। शिव जी नाच जालू मोरा भोज जाला भांगा, शिव जी भोज जाला भांगा, भोज जाला भांगा, शिव जी भोज जाला भांगा। जटा बिचरांदी माँ भगवती गंगा, जटा बिचरांदी माँ भगवती गंगा। जय हो नाच जालो मोरा, शिव जी नाच जालो मोरा, नाच जालो मोरा, शिव जी नाच जालो मोरा। मुख बामा लेगी आज गुंड बांधी रासो, गुंड बांधी रासो, शिव जी गुंड बांधी रासो। जय हो भगवान के देव सामेश्वर सोना की जंजीरा, सोना की जंजीरा देवा सोना की जंजीरा। हे देव सामेश्वर सोना की जंजीरा, तेरी पूजा लांदा देवा सेमवाल भामीणा। हे देव सामेश्वर सेमवाल भामीणा, तेरी पूजा लांदा देवा सेमवाल भामीणा। हे देव सामेश्वरा सेमवाल भामीणा। सेवांगारी कनसाणी लगती देवा तेरी प्यारी डांगरी। हे देव सामेश्वरा तेरी प्यारी डांगरी, तेरी प्यारी डांगरी बजीदारी है। हे धनी हुए जा धनी मेरी कुल की भगवती जोग माया। जोंद जा गए सरबाणी द्वारिका भगवान ले पंच नाम देवा। देना हो जाया भगवान ले नाकुल सदेवा। जागी
जागी जा मेरा सामेश्वर देव, जागी जा मेरा जाक महादेव।